नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हरीश सेन जी स्टडी में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। सो गाइस, जैसे कि 620 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 621 से स्टार्ट करना है। और जो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है यूपीपीसीएल का। और नेक्स्ट वैकेंसी 1100 प्लस आने वाली हैं। सो गाइस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 621 से। क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 ऐसी डिस्टिंक्ट आइटमें हैं जिनका दिए गए संदर्भ में बहुत अर्थ नहीं होता। नंबर 1 फील्ड, नंबर 2 डाटा, नंबर 3 क्वेरी, नंबर 4 प्रॉपर्टी, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्वेरी हो जाएगा। क्वेरी जो है डिस्टिंक्ट आइटम में इनका कोई बहुत खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन हमारा फील्ड हो गया और डाटा हो गया और प्रॉपर्टी, ये काफ़ी कुछ अगर विस्तार किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी कुछ होता है। तो फिलहाल इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डॉट 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 करते हैं तो वे इनकी अपीयरेंस को बदल देता है। नंबर 1 एडिट, नंबर 2 क्रिएट, नंबर 3 सेव, नंबर 4 फॉर्मेट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फॉर्मेट आंसर होगा, राइट। क्योंकि फॉर्मेट करने के बाद जो प्रयोक्ता की किसी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। अपीयरेंस ही बता रहा है एक प्रकार से एल्गोरिदम मान लीजिए, स्टेप बाय स्टेप। यानी जैसे कोई चीज़ हम फॉर्मेट कर देते हैं, हमारा मोबाइल ही फॉर्मेट कर देते हैं, उसके बाद जैसे कंपनी देती है उसी के अकॉर्डिंग, टू डी लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसा हो जाता है। तो वैसा ही बता रहा स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम जैसा। अपीयरेंस का मतलब ये हुआ। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्रिएट, सेव, एडिट सभी लोग जानते ही हो, इसको क्या एक्सप्लेन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटेलिक डिस्क जिसमें डाटा स्थायी स्टोर किया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं, एएलयू कहते हैं यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, नंबर 4 या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो है जिसमें डाटा स्टोर किया हुआ है उसकी बात कर रहा है, यानी स्थायी स्टोर की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी हमारा जो है रैम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉट मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? प्रोसेसर के साथ, मदरबोर्ड के साथ, फोन लाइन के साथ, प्रिंटर के साथ, नंबर 5 इनमें से कोई। तो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जब मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाए, अगर ऑप्शन में दे रखा है फोन लाइन, तो डेफिनेटली उसका राइट आंसर वही हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट 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 डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल को तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। नंबर 1 कर्नल, नंबर 2 बफर, नंबर 3 शॉर्टकट, नंबर 4 स्मूलर, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे बोला तत्काल एक्सेस। तत्काल एक्सेस कब होगा? जब हम शॉर्टकट कोई फार्मूला यूज करेंगे, यानी इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को डॉट डॉट कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं, हाईलाइट कहते हैं, फेंच कहते हैं, डिकोड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाईलाइट कहते हैं। मोर यानी जो हमारा माउस का एरो होता है उसको ड्रैग करते हैं, सेटिंग सेलेक्ट करते हैं, इसको हम हाईलाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए मुख्य बात यह है कि प्रयोक्ता को पता होना चाहिए कि नेटवर्क काम कैसे करता है या दूसरे स्टेशन का पता क्या है। तो इसका हमारा राइट अभी और दिखा देंगे ऑप्शन फिलहाल, लेकिन जो हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए दूसरे स्टेशन का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 627 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलहाल इसके ऑप्शन लेकिन दिखा देंगे, बता भी देंगे।
थर्ड ऑप्शन ये देखो कह रहा है नेटवर्क पैकेज स्विच है या सर्किट स्विच है। नंबर 4 यह वॉइस या डाटा नेटवर्क है। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर मैंने बताया पहले से दूसरे स्टेशन का पता मुझे मालूम होता तभी तो ईमेल या जीमेल हम कर सकते हैं उसको। ये सब तो बात की बात है, ये तो कंस्ट्रक्शन के समय जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसकी समय की बात है, लेकिन जो उसका राइट आंसर 2 था वो बेस्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कई बार बता चुके हैं। इंटरेशन नंबर 2, कंकरेंसी नंबर 3, रिडंडेंसी, एन्यूमरेशन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा रिडंडेंसी कहते हैं उसको, कई जगहों पर डाटा सेव करने को। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है। सेविंग डॉट डॉट का प्रोसेस है किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना। नंबर 2 किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूटिंग कंटेंट में परिवर्तन करना। नंबर 3 किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवर डॉक्यूमेंट लुक को बदलना। नंबर 4 इनमें उपरोक्त सभी। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता सेविंग किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना का प्रोसेस यही कहलाता है हमारा सेविंग का। इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है। रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। रूट डायरेक्टरी करेक्ट आंसर 630 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रेजेंटेशन को नए नेम में सेव कैसे करते हैं। नंबर 1 फाइल चूज, फाइल मेनू सेलेक्ट की करके सेव एज चूज कर कीजिए। अब इसको होल्ड करते हैं फर्स्ट वाले को। नंबर 2 जब आप पावर पॉइंट बंद करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं फाइल मेनू सेलेक्ट कर सेव चूज करते हैं, ये भी गलत हो गया। नंबर 4 आप टाइटल बदलेंगे तो फाइल न्यू नेम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइल मेनू सेलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद सेव एज चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर किस वर्ग में आता है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में से कोई। आई होप आप लोग आंसर जान ही गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बोला सबसे तेज कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। कोई भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोगों को पता है फंक्शन है जी। नंबर 3 एरो, नंबर 4 एरो स्पेस बार, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल हो गया। इसी प्रकार के शिफ्ट हो गया, ये हमारे मॉडिफाई की के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। फैक्ट्स कहते हैं, फाइल कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, डाटा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जो हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं तो डाटा ही तो होता है, फाइलों में सेलेक्ट करके जो है सेव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉट 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 एक छोटी इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 इंटरफेस, नंबर 3 मेनू, नंबर 4 आइकन। प्रतिनिधित्व देखो तुम्हारे मोबाइल में भी, जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया तो उसमें देखो यह लिख कर आता है, तो उसी की बात कर रहा है। यानी उसे हम क्या कहते हैं, आइकन नाम देते हैं। इसका राइट आंसर हमारा वही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CPU का कार्य क्या है। टेस्ट या इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करना, ऑपरेट के साथ कम्युनिकेट करना, नंबर 3 इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रीट करना और प्रोसेस करना, नंबर 4 हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, इंटरप्रीट करना और क्या करना, प्रोसेस करना, क्योंकि सीपीयू काम ही क्या होता है, प्रोसेस करना। और किसी उसमें देख लो अगर प्रोसेस करना लिखा हो, इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं आंसर। इसका राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर भाई आउटपुट डिवाइस, आउटपुट देख लीजिए किसमें है, ये हमारा राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, मूव करते हैं। बहुत लोग क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग कहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पर ध्यान दीजिए। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में लाने को, अब किसी आप स्रोत पे जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब ट्रांसफ़र करेंगे किस में करेंगे, अपने स्रोत पे यानी अपने स्टेशन पे। उसके बाद जब वहाँ वो पहुँचेगा तो उसको फिर क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो यानी इस प्रकार से हमारा क्या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी दोनों है, फर्स्ट एंड 3, डाउनलोड एंड ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र एंड डाउनलोड। इसका राइट आंसर हमारा 5 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार की मेमोरी में सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं। किस प्रकार की मेमोरी में सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। रोम कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, नंबर 4 रैम कहते हैं, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वोलेटाइल किसे कहते हैं हम, रैम को कहते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी को, यानी 1 को। इसका फिलहाल राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं 640 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है। नंबर 1 क्लिक, नंबर 2 डबल क्लिक, नंबर 3 ड्रैग एंड ड्रॉप, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा किसी आइटम के प्रयोग से मूव करने के लिए वर्णन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है, तो हमारा प्रयुक्त पद जो है ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। जो लोग चैनल को, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कैसा कंटेंट चाहिए। और जैसे ही हमारा ये यूपीपीसीएल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही वैकेंसी रिलीज होगी तो हम जो है MS वर्ड, MS ऑफिस ये सारा पढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि लिब्रे ऑफिस का फुल कोर्स कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल पर। सो गाइज जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। सो गाइज आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जय हिंद, जय भारत।